हेलो साथियों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का। हमारे चैनल स्टडी ट्यून पर पहले से मानसिक योग्यता की क्लासेस चल रही है, जारी है, जो प्री डीएलएड और प्री बीएड दोनों के लिए बराबर रूप से काम आएंगे। आज से सामान्य ज्ञान की भी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और ये उसका पहला वीडियो होगा। कभी भी आप वीडियोस देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर एक बार चेक किया कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सारे लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, चाहे वो मानसिक योग्यता के हो, चाहे सामान्य ज्ञान के हो, सभी जो लिंक है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट की मदद से भी आप वीडियो तक पहुँच सकते हैं। सो डियर कैंडिडेट्स, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है और लगभग 60 प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने का तात्पर्य है कि आपका स्नेह हमें मिला। और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने हैं तो कमेंट बातचीत होती रहनी चाहिए। सो डियर कैंडिडेट्स, आपका पहला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता वह काल कौन सा काल कहलाता है? तो वह काल जिसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं रहता, कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं रहता, ऐसा काल जो है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। वह काल जो है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो उच्च पुरा पाषाण काल में आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव हुआ। ठीक है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो मानव ने आग का प्रयोग जो है नवपाषाण काल में प्रारंभ किया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया है। याद रखिएगा, तांबा धातु। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? तो वो थी गेहूं की फसल। ठीक है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो आदरणीय श्री दयाराम साहनी जी जो है पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो है वो है मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजन का आरंभ सिंधु सभ्यता काल को माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता काल से ही भारत में जो है मूर्ति पूजन का शुभारंभ हुआ है। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो किसकी पूजा किया करते थे? तो वो ऋग्वैदिक आर्य जो है वो प्रकृति की पूजन किया करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? तो आर्य जो है वो भारत में सबसे पहले सप्तसंधव प्रदेश में बसे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में संकलित है? तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो आप सब जानते हैं, सबको पता है, ठीक है, तो वो जो है संकलित है ऋग्वेद में। ठीक है, जो प्राचीनतम वेद है हमारे भारत की। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? तो सत्यमेव जयते उक्ति जो है वो मुंडकोपनिषद से ली गई है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन तो नहीं है, वन लाइनर बता रहा हूं, तो यहां पर डायरेक्ट आंसर है सभी क्वेश्चंस के। तो निम्न में से प्राचीनतम वेद, तो प्राचीनतम वेद मैंने अभी जस्ट बताया था, प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। क्षमा कीजिएगा साथियों, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी सर दर्द बुखार सब है, इस कारण से थोड़ा आवाज में बदलाव है, चेंजेस है, तो अगर स्पष्ट नहीं आ पा रहा होगा वॉइस जो है मेरी, तो क्षमा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ऋग्वेद में जो रचना है वो गद्य में भी है और पद्य में भी है। सिकंदर के समय जो है मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर धनानंद का शासन था। ठीक है। सिकंदर कहां का शासक था? तो सिकंदर जो है वो मकदूनिया का शासक था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, तो स्वामी महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। याद रखिएगा। भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला छाटे हम पक्का पढ़ू चाहिए ना, छोड़ू मत भाई, पढ़ना तो सब है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट छाट के मोरे साथ जो मोला लगी कि भाई ये मन आने लायक एकदम ही अच्छा, तो वो मोला यहाँ पे संकलित कर देता हूँ मोर वीडियो में, बाकी पढ़ना सब है। ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? विष्टि क्या था आपको बताना है, मौर्य काल में क्या था वो। तो विष्टि जो है निःशुल्क श्रम था। ठीक है, निःशुल्क श्रम को ही विष्टि के नाम से जाना जाता था मौर्य काल में। ओके, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इंडो ग्रीक के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो सातवाहन जो वंश, उनके द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे।
बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित की रचना की गई। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। चीनी यात्री फाइहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फाइहान थे वो चंद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कुमारगुप्त जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन जी के दरबारी कवि थे वाणभट्ट। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो हेनसांग जी थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो आप सभी जानते हैं महमूद गजनवी वो मुस्लिम आक्रमणकारी था जो सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा था। तूती ए हिंद किसे कहा जाता था? तो अमीर खुसरो को तूती ए हिंद नाम से जाना जाता था। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तो तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, तलवंडी। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो जहांगीर वो मुगल शासक थे जिसने अपने शासनकाल में न्याय की घंटी लगवाई थी। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल आप सब जानते हैं मुमताज महल की याद में बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहां कराया था? तो रायगढ़ के किले में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। गुरुमुखी लिपि, पंजाबी वाली लिपि जानते नहीं का? तो वो लिपि के जो है जनक कौन रही से? तो गुरु अंगद। ठीक है, गुरुमुखी लिपि के जनक थे गुरु अंगद जी। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो यूरोपीय थे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी का नाम आपको बताना है। तो वास्को डी गामा जो कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है सन 1600 ईस्वी में की गई थी। सहायक संधि किसने लागू करवाई? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि लागू करवाई गई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत में पहली रेल कब चली? तो आप सभी जानते हैं 16 अप्रैल सन 1853 में भारत में पहली रेल चली। भारत का प्रथम वायसराय कौन था भाई? तो लॉर्ड कैनिंग महोदय जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सरस्वती जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भाई? तो A.O. ह्यूम शॉर्ट में याद रखिएगा, वो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन करवाया गया था। आप सबको विदित है, मालूम है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित जो सभा थी उसमें गोलियां किसने चलवाई थी? तो वो महान खतरनाक प्राणी थे जनरल डायर। याद रखने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, इतिहास है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल डायर वो खूंखार प्राणी था, याद रखिएगा भाई। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो याद रखिए सन 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं हमारे शहीद सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे नेताजी आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। कबीर के गुरु कौन थे भाई? तो सभी जानते हैं रामानंद जी नाम था उनके गुरु का। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो अंतिम क्वेश्चन है आप सभी विदित है, तो भाई भारत, हमारा प्यारा भारत देश जो है कब आजाद हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, आपको बताना है। कहां पे बताना है? कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, तो ये रहा 60 अनमोल प्रश्नों का संग्रह मेरी ओर से आप सबके लिए। जरूर पढ़िएगा, ऐसे ही बैक टू बैक वीडियोस आते जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, प्रश्नों का संकलन और संग्रह अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ऑल सिलेक्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही परिणाम दे दीजिएगा मेरी इस मेहनत का। तो बाकी मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। खूब पढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ते रहो, खूब नाम कमाते रहो। ठीक है।